नमस्कार दोस्तों, मैं करण परिहार लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में भौतिक विज्ञान। पहला अध्याय है जो हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। देखेंगे प्रकाश के गुण। जो प्रकाश होता है वो हमेशा एक सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा, प्रकाश हमेशा एक सीधी सरल रेखा में चलता है। इसकी निर्वात में चाल, जो प्रकाश होता है उसकी जो निर्वात में चाल होती है, निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हमने पढ़े हैं प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे जब प्रकाश कोई चिकनी सतह से टकराएगा तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसका जो पहला नियम है वो है आपतित किरण। आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रथम नियम। द्वितीय नियम है इसका, आई को हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इधर आर को बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये दोनों कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसके दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दो माध्यम होते हैं N1 N2। पहला माध्यम होता है विरल माध्यम, दूसरा माध्यम होता है सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो जो दर्पण होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें उत्तल और अवतल दो प्रकार के दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण में f बराबर फोकस दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, r बराबर वक्रता त्रिज्या। ऐसी अवतल दर्पण में f बराबर फोकस दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, r बराबर वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण में सभी दूरी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। अब हम देखेंगे लेंस के बारे में। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस में अवतल दर्पण के समान सभी दूरियां होती हैं, और उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण के समान सभी दूरियां होती हैं। इसमें जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब हमें वस्तु की लंबाई दी गई हो, प्रतिबिंब का साइज या लंबाई निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I/O बराबर v/u, v/u। ऐसी हमें जब दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई या साइज निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I/O बराबर माइनस का v/u।